आओ भैया आज अपने लोग सीखें युग्मक जनन क्या होता है, लघु युग्मक जनन क्या होता है। क्या सीखना है अपने लोगों को आज अपने लोगों को सीखना है ये लघु युग्मक जनन क्या होता है या माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या होता है। क्या सीखना है अपने लोगों को, लघु युग्मक जनन, या इसी को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ये माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या है या लघु युग्मक जनन क्या है, तो मोटे तौर पर आप जान लो कि लघु बीजाणु, कुछ याद आ रहा है, लघु बीजाणु या परागकण, ये पुष्पों का जो नर जननांग होता है, नर जननांग कौन सा होता है पुष्पों का, पुंकेसर, पुंकेसर में पाया जाता है परागकोश, परागकोश में पाई जाती है परागधानी, परागधानी में पाया जाता है परागकण या लघु बीजाणु। तो ये जो लघु बीजाणु होते हैं या जो परागकण होते हैं ये परिपक्व हो जाए, इनके पूर्ण विकसित होने को ही लघु युग्मक जनन कहते हैं। अगर एक लाइन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोगैमेटोजेनेसिस या लघु युग्मक जनन से आप क्या समझते हो, तो एक लाइन में आप क्या लिखेंगे, लघु बीजाणुओं अथवा परागकणों का परिपक्व होना ही या पूर्ण विकसित होना ही क्या कहलाएगा, लघु युग्मक जनन कहलाएगा। और पूर्ण विकसित होकर के या परिपक्व होकर के ये क्या करेंगे, ये जाएंगे पुष्प के मादा जननांग स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पड़ेंगे और यही प्रक्रिया कहलाएगी परागण। तो आप एक परिभाषा इसकी और देख ले सकते हो, क्या लिख सकते हो कि परागण के पूर्व लघु बीजाणुओं का विकसित होना या परागकणों का विकसित होना, परिपक्व होना ही क्या कहलाएगा, लघु युग्मक जनन कहलाएगा या माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहलाएगा। परिभाषा कंफर्म हो गई, परिभाषा कंफर्म हो गई। मैंने आपको बताया था ना कि वर्तिकाग्र ये किसका प्रेमी होता है, लघु बीजाणु, या परागकण किसका प्रेमी होता है, लघु बीजाणु या परागकण वर्तिकाग्र का प्रेमी होता है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्तिकाग्र होता है ये लघु बीजाणुओं के लिए या परागकणों के लिए ससुराल जैसा है। तो मतलब ससुराल जाने लायक बन जाए कौन, अपनी ससुराल जाने लायक कौन बन जाए, लघु बीजाणु अथवा परागकण। दोनों एक ही नाम, मतलब एक ही चीज के तो नाम है, चाहे आप लघु बीजाणु बोले और चाहे आप परागकण बोले। तो परागकणों का परिपक्व होना ही क्या कहलाएगा, लघु युग्मक जनन कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात आप कंफर्म हो गए। अब जरा देखें, ये जो परागधानी में परागकण पाए जाते हैं इन्हीं को मेच्योर अवस्था, इनकी मेच्योर अवस्था अपने लोगों को देखनी है कि कैसे ये मेच्योर होंगे। जरा आप ध्यान दो कि परागकण कैसे होते हैं, कुछ याद आ रहा है, ऐसे ऐसे ये परागकण ऐसे होता है। परागकण में कितनी झिल्लियां होती हैं, कुछ याद करो। परागकण में 2 झिल्लियां होती हैं, बाहर वाली झिल्ली कहलाती है इक्जाइम, अंदर वाली झिल्ली कहलाती है इंटाइम। बाहर वाली झिल्ली इक्जाइम, अंदर वाली झिल्ली इंटाइम। इसी में पानी जैसा द्रव्य भरा होता है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और इसी में एक केंद्रक पाया जाता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इतनी बात समझ गए, एक केंद्रक, न्यूक्लियस, परागकण क्या होते हैं, परागकण एक अगुणित कोशिका होते हैं। याद आ रहा है कुछ ना, हैप्लॉइड सेल होते हैं, ये अगुणित कोशिका होते हैं। तो इस अगुणित कोशिका में क्या क्या पाया जा रहा है, एक केंद्रक, इंटाइन अंदर की झिल्ली, इक्जाइन बाहर की झिल्ली, और भरा हुआ द्रव्य जो कोशिकाओं में होता है उसको हम बोलते हैं कोशाद्रव्य या साइटोप्लाज्म। तो ये मान लीजिए पहली अवस्था हो गई। ऐसी अवस्था में ये जो परागकण होते हैं या लघु बीजाणु होते हैं ये पहली अवस्था में ऐसे होते हैं।
बाद में बेटा होता क्या है कि जब थोड़ा सा ये और विकसित होते हैं, मतलब ये इनकी शैशवा अवस्था है, ये इनकी बचपन एकदम शिशु वाली अवस्था है, ऐसे ये उत्पन्न हुए। जब ऐसे ये उत्पन्न होते हैं तो उसके बाद फिर ये और परिपक्व होते हैं। इनको पहुंचना है वर्तिकाग्र तक ना, और वर्तिकाग्र तक पहुंचने लायक बनने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस या लघु युग्मक जनन बोलते हैं अपने लोग। तो क्या होता है बेटा कि ये जो परागकण या लघु बीजाणु जो होता है, इसकी ये बाहर की झिल्ली हो गई, ये इसके अंदर की झिल्ली हो गई, और ये जो केंद्रक होता है ना, ये केंद्रक समसूत्री विभाजन करता है। समसूत्री विभाजन समझ रहे हो ना? तो जब ये समसूत्री विभाजन करता है तो समसूत्री विभाजन का परिणाम क्या होता है, दो केंद्रकों का निर्माण या दो कोशिकाओं का निर्माण समसूत्री, और चार का निर्माण अर्धसूत्री। तो समसूत्री विभाजन जब होता है बेटा तो ये केंद्रक दो केंद्रक में बढ़ जाता है। ये केंद्रक कितने केंद्रक में बढ़ जाता है, दो केंद्रक में बढ़ जाता है। तो इसमें से एक केंद्रक तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। जो केंद्रक बड़ा हो जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और जो केंद्रक छोटा हो जाता है इसको हम बोलते हैं जेनेरेटिव न्यूक्लियस। कुछ याद आ रहा है? जो ये केंद्रक, एक केंद्रक जब दूसरे केंद्रक मतलब दो केंद्रक में समसूत्री विभाजन के द्वारा बढ़ता है तो उनमें से एक केंद्रक तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। जो बड़ा हो जाता है उसको हम बोलते हैं वर्धी केंद्रक। क्या बोलते हैं, वर्धी केंद्रक या वेजिटेटिव केंद्रक। और दूसरा केंद्रक थोड़ा छोटा हो जाता है। जो छोटा हो जाता है उसको हम बोलते हैं वर्धी केंद्रक या वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और ये जनरेटिव न्यूक्लियस या फिर इसी को हम बोलते हैं जनन केंद्र। क्या बोलते हैं, जनन केंद्र। और यही एक बात और ध्यान रखेंगे आपको याद आना चाहिए कि इसी में मैंने बताया था कि इन केंद्रकों के निकलने के लिए एक वर्धी केंद्रक एक ट्यूब का आकार लेता है, इसीलिए इसे ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस, क्योंकि ये ट्यूब का आकार ले लेता है बाद में परागण निषेचन के लिए, तो इसको ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं। अब ये ट्यूब न्यूक्लियस निकलेगा कहाँ से, याद करें तो मैंने आपको बताया था कि जगह जगह पर छिद्र होते हैं। उस छिद्र को हम क्या नाम देते हैं, जर्म कोश। क्या नाम देंगे, जर्म कोश। तो यहां भी छिद्र होंगे, तो इस छिद्र को बेटा क्या नाम देंगे, जर्म कोश। क्या नाम देंगे, जर्म कोश। और इसमें जो द्रव्य भरा होगा, और ये ध्यान रखें कि जो द्रव्य भरा जा रहा है, भरा है मतलब कोशा द्रव्य जो है ये इस केंद्रक का कोशा द्रव्य है, और जो ये दूसरा केंद्रक है मतलब जनन केंद्रक है, इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है ये काफी गाढ़ा होता है, बहुत गाढ़ा होता है। तो अब देखिए ये पहली अवस्था थी और ये दूसरी अवस्था हो गई। अब बहुत सारे पौधों में इसी अवस्था में परागकण के लिए परागकण चले जाते हैं, दो केंद्रक में जब पड़ जाते हैं। लेकिन किसी किसी पौधे में, विशेष करके आवृत बीजी पौधों में, आवृत बीजी पौधे क्या होते हैं हमने आपको बताया है, ऐसे पौधे के बीज जिनके चारों ओर खोल पाया जाता है उसको हम आवृत बीजी बोलते हैं। बीज के चारों ओर क्या पाया जाए, कबर पाई जाए, खोल पाई जाए, तो इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, आवृत बीजी। तो ये जो आवृत बीजी पौधे होते हैं इनमें जो है ये जो केंद्रक होता है ये जनन केंद्रक, फिर ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है। देखिए पहले तो एक हिस्से में बढ़ता है, दो हिस्सा बढ़ गया इसका, एक हो गया वर्धी केंद्रक, एक हो गया जनन केंद्रक। लेकिन ये जनन केंद्रक फिर जो है किसमें बटेगा, देखिए ये बड़ा सा हो गया वर्धी केंद्रक, ये इसमें द्रव्य भरा हो गया, और ये जो जनन केंद्रक था बेटा
ये 2 केंद्रक में बढ़ जाएगा। कितने केंद्रक में बढ़ जाएगा? 2 केंद्रक में। और ये हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा? ये 2 हो गया ना, तो ये कहलाएंगे 2 मेल गैमीट्स। क्या कहलाएंगे? 2 मेल गैमीट्स। क्या कहलाएंगे? ये दो बन गए ना, 2 नर युग्मक। क्या कहलाएंगे? 2 नर युग्मक या 2 मेल गैमीट्स। इतनी बात आप समझ गए। कुछ पौधों में ऐसा होता है। तो ये इस अवस्था में, ये तीसरी अवस्था हो गई। अब ये तीसरी इस अवस्था में पहुंचते हैं पुष्प के मादा जननांग स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर इस अवस्था में पहुंचते हैं। किसमें पहुंचते हैं? किन पौधों में पहुंचते हैं? आवृत बीजी पौधों में पहुंचते हैं। 2 नर युग्मक, इसको लिख लें, 2 नर युग्मक। इतनी बात आप समझे। पहले एक ही केंद्रक रहेगा, फिर 2 केंद्रक होगा, फिर 2 के बाद 3 केंद्रक का बंटवारा होगा। मतलब नर, ये जो जनन केंद्रक है ये 2 नर युग्मक में बढ़ जाएगा, 2 नर केंद्रक में बढ़ जाएगा। इतनी बात आप समझे। तो ये क्या हो रहा है? ये इसी अवस्था में, अगर ये कुछ पौधों में तीसरी अवस्था में पहुंच जाते हैं परागण के लिए, और कुछ पौधों में इस अवस्था में पहुंचते हैं, तो अब ये क्या हो रहा है? ये वर्तिकाग्र पर पहुंचने की तैयारी हो रही है ना। धीरे धीरे ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे ये जो लघु बीजाणु है, ये क्या है? ये लघु बीजाणु ही तो है, या परागकण ही तो है। तो ये जो लघु बीजाणु या जो परागकण है, ये धीरे धीरे मेच्योर हो रहा है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल मेच्योर हो रहा है, परिपक्व हो रहा है, वृद्धि कर रहा है। पहले 1 केंद्रक था, फिर 2 केंद्रक हुआ, फिर 3 केंद्रक हुआ। तो यही प्रक्रिया बेटा कहलाती है क्या? माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। माइक्रो गैमेटोजेनेसिस या लघु युग्मक जनन। लघु युग्मक जनन, क्योंकि इससे युग्मक बन रहे हैं। और यही नर केंद्रक जो है, नर युग्मक जो है, ये क्या करेंगे? ये जो है निषेचन की क्रिया करेंगे। तो आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। हाँ, यही एक बात आप और ध्यान रखें। इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो थोड़ा सा और ध्यान रखें कि किसी आवृत बीजी पौधे में होता क्या है उसके बाद। जैसे देखें, ये हो गया इजाइन, ये हो गया इंटाइन, अंदर वाली झिल्ली इंटाइन, और इसके अंदर एक बड़ा केंद्रक वर्धी केंद्रक, ये हो गया मेल गैमीट्स या नर युग्मक। ठीक है, और इसमें एक पानी जैसा पदार्थ भर गया, ये कहलाएगा, ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये हो गया वर्धी केंद्रक, ये हो गया जो है जनन केंद्रक। इतनी बात आप समझे हैं। होता क्या है, जब ये और परिपक्व हो जाता है तो इसका वर्धी केंद्रक और ये जनन केंद्रक होता क्या है, अंकुरण के समय जब ये परागकण अंकुरित होने लगता है तो क्या होता है, तो फिर इसका वर्धी केंद्रक जो जर्म कोर होते हैं, उन्हीं जर्म कोर से ये एक ट्यूब बनाने लगते हैं। क्या बनाने लगते हैं? ट्यूब। याद आ रहा है आपसे मैंने क्या बताया था? ये जो वर्धी केंद्रक होता है इसको हम लोग ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं। क्यों ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं? क्योंकि ये ट्यूब बनाता है, तो ये आगे आगे ट्यूब बनाता हुआ जाता है, तो इसको बोलेंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस। जब ये ट्यूब बनाता जाएगा तो, क्योंकि ट्यूब बना रहा है तो ट्यूब न्यूक्लियस, वही वेजिटेटिव न्यूक्लियस ही है या ट्यूब न्यूक्लियस। इतनी बात आप समझे। और इसके पीछे पीछे ये जो यहाँ मैंने बड़ा सा केंद्र बनाया था वो खत्म हुआ, वो ट्यूब न्यूक्लियस में बदल गया, और जो 2 छोटे छोटे केंद्रक बनाए थे, मतलब मेल गैमेट्स जो बनाए थे, वो इसी ट्यूब में निकल पड़ते हैं आगे को बढ़ना हुआ, आगे को बढ़ते रहते हैं। ये ट्यूब कहां तक जाएगी? ये ट्यूब अंडाशय तक जाएगी। ये ट्यूब कहां तक जाएगी? अंडाशय तक जाएगी। और ये जो अब ये कौन से केंद्रक हैं? ये केंद्रक है बेटा जनन केंद्रक। जनन केंद्रक।
तो किसी किसी पौधे में इस अवस्था तक, ये अंकुरण के समय की बात है, जब ये पहुंचेंगे कहाँ, जब ये पहुंचेंगे वर्तिकाग्र पर, तो कुछ इस तरह से अंकुरण इनका शुरू हो जाएगा। मतलब वर्धी केंद्रक ट्यूब बना लेगी और ये जो जनन केंद्रक है ये उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, बाद में यही निषेचन करते हैं। तो ये रहा बेटा कौन सा पॉइंट, लघु युग्मक जनन, लघु युग्मक जनन या माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ये क्या है, ये परागण से पहले पराग कणों के परिपक्व होने की क्रिया है। मतलब परागण के लिए पराग कण या लघु बीजाणु अपने को तैयार कर ले, मजबूत कर ले, या अपना विकास कर ले, इसी क्रिया का नाम है क्या, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस या लघु युग्मक जनन। तो ये छोटा सा पॉइंट था लघु युग्मक जनन जो हम लोगों ने सीखा। आगे जो है पुष्पी पौध, ये जो पुष्प में जनन है, मतलब पौधों में जो लैंगिक जनन है, इसको हम आगे और भी आगे पढ़ते रहेंगे।